तो अभी इस सेक्शन में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस सेक्शन में अभी हम ये कवर करेंगे कि अनचेक्ड मैथ क्या होता है। देखो इसकी बहुत ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान है। थोड़ा समझेंगे तो दो तीन चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो अभी अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले चीज़ ये समझे कि अनचेक्ड का मैथ का मतलब क्या है। देखो ये खुद नेम ही अपने आप में बता रहा है कि अनचेक्ड, ये किसी चीज़ को अनचेक कर रहा है, किसी चीज़ को ये इग्नोर कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये किसी चीज़ को इग्नोर कर रहा है तो मन यानी कि ये कम एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा बिहाइंड द सीन। अगर ये कम एक्शन परफॉर्म कर रहा बिहाइंड द सीन यानी कि ये गैस भी कम खाता होगा, है ना। तो ये गैस भी कम खाता है और स्लाइटली कम खाता है, जो हमारे नॉर्मल फंक्शन है। बताते हैं, सारा डिस्कस करते हैं कैसे है जो भी है। तो देखो ये क्या कर रहा है, मैं फिर से बताता हूँ। ये अनचेक्ड कर रहा है यानी कि कुछ अंडरफ्लो ओवरफ्लो को ये क्या कर रहा, मतलब कि ध्यान नहीं दे रहा उनकी तरफ। बोलता कि छोड़ो अगर ये नहीं तो मैं ये वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, बट मैं रिवर्ट नहीं करूंगा। क्योंकि जब भी हम रिवर्ट करते हैं ना तो हमें एरर रिवर्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा गैस लगती है उसमें, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा है, ये उन सब चीज़ों को इग्नोर ही कर रहा है। बोला कि मैं एरर रिटर्न करूंगा ही नहीं, ओवरफ्लो अंडरफ्लो को मैं ऐसे ही जाने दूंगा, छोड़ो यार मैं नहीं इनके बारे में केयर करूंगा, मैं ये कर दूंगा रिटर्न अगर ये नहीं हुआ तो। अभी जो भी बोला मैंने, अगर उसमें कुछ समझ नहीं आया ना तो अभी हम समझ लेते हैं सीधा जाके रीमिक्स आईडी में। मैंने जाके क्या कर रखा वहाँ पे, मैंने एक फाइल बना रखी अनचेक डॉट सोल के नाम से। उसमें देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या मतलब इससे ज़्यादा बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है। एक ही फंक्शन मैंने लिया कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें ध्यान से, क्योंकि यार ये एक फंक्शन में आप सब समझाओगे अगर जो भी समझना, ठीक है। देखो दो चीज़ें हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं डिप्लॉय करूँगा इसे। देखो अनचेक्ड क्या कर रहा है, मैं फिर से बताता हूँ। ये अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को हिडन कर दे रहा है, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को हिडन कर रहा है। यानी कि देखो अगर एक चीज़ समझो कि अगर मैं देखो अगर तो मेरे को पता है, अगर तो मेरे को पता है कि मुझे अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के बारे में इतना झंझट करना ही नहीं है, यानी कि मेरे को पता कि यार मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। यानी कि देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो खैर जो भी अभी अभी इसी में टाइम पास करते हैं। मेरे को पता है कि मैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जिसमें मैं पास करूँगा, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू में पास करूँगा। मेरे को अगर ये पता है कि मैं इन दोनों की वैल्यू पास करूँगा और इन दोनों की वैल्यू ये जो मैं लिखा हुआ है इस जो ये रेंज है इससे एक्सीड नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा लिखूँगा यूनिट 56 दो वैल्यू ले रहा हूँ मैं और एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, जो वैल्यू मैं रिटर्न करवा रहा हूँ मुझे अगर लगता है कि यार इन दोनों की वैल्यू मैं इतनी बड़ी कभी भी नहीं पास कर सकता कि इसकी वैल्यू को और मतलब कि इसके ऊपर चली जाए वैल्यू उसकी, तो क्या होगा कि यार मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है अगर मैं कभी पास कर ही नहीं सकता तो मैं सीधा अनचेक्ड को यूज़ कर लूँगा। अनचेक्ड क्या करेगा, मेरी ओवरफ्लो अंडरफ्लो को हिडन कर देगा, यानी कि वो देखेगा ही नहीं। और मैं भी देखना चाहता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी ये गलती कभी नहीं करूँगा कि इन दोनों की इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले लूँगा जो इससे बड़ी हो जाएगी। देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो गई इससे, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर तो मांग चलो कि जो कैपेसिटी है इसकी, जो रिटर्न करने की कैपेसिटी मैं मांग चलता हूँ कि इसकी वैल्यू 5 है, जो कि इसकी कैपेसिटी है रिटर्न करने की, सॉरी इसकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वो 4 इसकी वैल्यू है कैपेसिटी होल्ड करने की, और 4 है। मैंने एक्स और वाई में अगर 2 और 2 पास किया तो फाइन है, तो ये 4 को रिटर्न कर देगा अनचेक्ड में। मैं अनचेक्ड की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है, मैंने पहले में 2 पास किया और दूसरे में 5 पास कर दिया, अब देखो क्योंकि ये अनचेक्ड है, क्योंकि ये एरर रिटर्न नहीं करता, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये बोलेगा अच्छा 2 और 5 आया मेरे पास, 2 और 5 आया मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, ये बोलेगा मैं क्या करूँगा 2 और 3 ले लेते हैं। ये बोलेगा 2 और 3 आया मेरे पास, यानी कि मेरी कैपेसिटी से बड़ी वैल्यू आ गई। तो होना क्या चाहिए था कायदे से, अगर ये सेम चीज़ है, अगर ये पहले समझो, अगर ये सेम चीज़ इसमें होती, ये सेम चीज़ अगर इसमें होती जो नॉर्मल वाले में, तो ये क्या करेगा यार, ये कर देगा मुझे रिटर्न एरर, एरर मुझे रिवर्ट कर देगा, बोलेगा यार एरर है, आप 4 की कैपेसिटी वाली चीज़ में आप उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, 5 डाल रहे हो आप, तो वो एरर रिटर्न कर देगा। ये क्या करेगा, ये बोलेगा अच्छा 5 डाल रहे हो, तो ये दो इन पाँच में से 4 तो ले लेगा, इन 5 में से 4 ले लेगा ये 4, तो बोले ठीक है 4, जब जब 4 पूरे हो गए तो ये कर देगा उसको 0, फिर से 1 से स्टार्ट करेगा, तो ये 5वां जो होगा दोबारा उसमें ले लेगा, यानी कि 5 हमने इसमें पास करे, बट इसकी जो कैपेसिटी वो 4 है, तो लास्ट में रिटर्न मेरे को पता क्या करेगा, ये 1 रिटर्न कर देगा।
क्योंकि मैंने 4 थे इसकी वैल्यू कैपेसिटी, 5 मैं पास कर रहा हूँ, 4 जब तक 4 हुए तो इसने 0 कर दिया और दोबारा 1 से स्टार्ट कर दिया, तो मुझे 1 रिटर्न करेगा। तो यार ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो अनचेक्ड आप समझ में है, समझ गए कि जो अनचेक्ड है वो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को जो क्या रिवर्ट नहीं करता, वो बस उसको ना हिडन कर देता है, समहाउ कुछ ऐसा रिटर्न कर देता है जो कि उसकी रेंज से बाहर है, और जो कि एक नया 0 से स्टार्ट होकर शुरू कर देता है जो, तो वो कुछ इस तरह से रिटर्न करता है। देखो जो ये जो अनचेक्ड है ना, ये हमें लिखना पड़ रहा है सॉलिडिटी के 6th वर्जन के बाद। 6th वर्जन के पहले ना ये अनचेक्ड जो था, आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट था सॉलिडिटी में, ठीक है। तो तब ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली थी होती नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको अभी हम ऐसा करते हैं। हाँ, क्योंकि ये गैस भी थोड़ा ऑप्टिमाइज है, तो देखो अगर मैं इसको ना थोड़ा ऐसा करते कंपाइल करते हैं यार, इसको VS कोड में देख ही लेते हैं, नॉट VS कोड में, हर बार VS कोड बोलता हूँ। के तो देखो मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे 1 ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं 2 ऐड कर दूँगा, और मैं ज़्यादा बड़ी रकम तो खैर क्या ही ऐड करूँगा, कर दूँ क्या, बहुत बड़ी रकम है यार, ये 256 बहुत बड़ा है, खैर छोड़ो। अभी हाँ, अभी हमारा जो टॉपिक था ये था, मैं इन दोनों को कॉल करता हूँ। मैंने कॉल किया तो इसने मेरे को कॉल करने के बाद एग्जीक्यूशन कॉस्ट ओनली अप्लाइड व्हेन कॉल्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को ये वाली नहीं चाहिए यार। तो अभी ऐसा करते हैं यार, इसको दोबारा डिप्लॉय करूंगा मैं। पहले हम इसकी गैस चेक करेंगे, फिर इसकी चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं सेमी फंक्शन परफॉर्म करूंगा दोनों पे, ऐड करूंगा 1 और +2 ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं लॉग्स में जाऊंगा, तो ये मेरे को दे रहा है इतनी गैस, ठीक है, इतनी गैस दे रहा है मेरे को। कहाँ? अनचेक्ड में, अनचेक्ड में मेरे को इतनी गैस देनी पड़ रही है। तो अभी मैं अनचेक्ड को कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसको मैं कर देता हूँ बैक टू द गेम, इसको कट करता हूँ, दोबारा डिप्लॉय करूँगा 1 and 2 दोबारा मैं प्लस करवाऊँगा, ट्रांजैक्शन में जाऊँगा, और ये देखो गैस कॉस्ट बढ़ रखी है भाई साहब, क्या होगा ज़िंदगी का। तो ये देखो, क्योंकि इसने ज़्यादा गैस खाई, क्यों खाई इसने ज़्यादा गैस? इसने ज़्यादा गैस इसीलिए खाई क्योंकि ये यार एरर रिवर्ट कर रहा है। ये हमें बता दे रहा है कि यार अगर आपने कोई गलती करी तो मैं एरर दे दूंगा, मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ये बंदा क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था अगर आपने कुछ एरर भी किया तो मैं रिवर्ट नहीं करूंगा, मैं उसको ओवरराइड कर दूंगा, ओवरराइड कर दूँ किसी और चीज़ से। देखो मैं ये सेम एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, 8 ऐसा करता हूँ यार, मैं ना Ctrl+D करता हूँ, मैं इसको 8 बनाता, सबको 8 बनाऊंगा, सबको अब 8 बनेंगे सारे। अब देखो, हाँ अब बड़ी एग्जांपल बनी है, पता है। अब मैं दोबारा डिप्लॉय करूंगा ऐसे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि यूनिट 8 में ना 256 से, आई थिंक 256 से ज़्यादा हम चीज़ें ना 256 नंबर से ज़्यादा का नंबर हम स्टोर नहीं करवा सकते। मैं क्या करूँगा, मैं ना ज़्यादा का खुद से जानबूझ के स्टोर करवाऊँगा। मैं लिखूँगा 70 लिख दूँगा और 200 लिख दूँगा, ऐड करूँगा। ये इसने मेरे को रिवर्ट कर दिया। ये बोल रहा कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो क्या करना चाह रहे हो, वो 256 का आप उसमें ज़्यादा वैल्यू पास करने की कोशिश कर रहे हो। देखो अगर मैंने ये कम किया तो ये हो जाएगा, ये देखो हो चुका है, और होके इसने मेरे को क्या रिटर्न कर दिया, 201 रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, अब मैं आपको सही वाला गेम दिखाता हूँ कि जो सही वाला गेम है ना वो क्या है। कंट्रोलर सेव करता हूँ, इसे कट करूँगा, दोबारा सेव करूँगा और दोबारा डिप्लॉय करूँगा, यहाँ जाऊँगा और देखो अभी मैं यहाँ पे ना सेम चीज़ करने वाला हूँ। मैं लिखूँगा 70, यहाँ पे लिखूँगा 200 कॉल। ये देखो यार इसने ये कितनी कितनी बड़ी गलती कर दी इसने। इसलिए मैं बोलूँ जो अनचेक्ड है ना वो तभी यूज़ करो जब आप बिल्कुल ही श्योर हो। छोटी सी थोड़ी सी गैस बचाने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेकार मत कर देना कभी भी। अगर इसे यूज़ करोगे इसको तभी यूज़ करना जब आप बिल्कुल मेक श्योर करोगे कि यार यहाँ की इससे बड़ी रकम तो मैं इसमें शुरू करवा ही नहीं सकता और मैं करवाऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसे तभी ही यूज़ करना, ठीक है। तो देखो इसने मुझे 14 दे दिया। 14 क्यों दिया? जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था आपको, इसने पहले सोचा होगा यार 256 है,
256 से जितना ज़्यादा बढ़ रहा है वो मैं रिटर्न कर दूंगा, तो इसने वो रिटर्न कर दिया यार। ठीक है, तो यार ये कुछ इस तरह से था। होप्स हो कि आपको अनचेक तो समझ में आ गया। देखो ये था ओवरफ्लो के लिए, ये किसके लिए था, ओवरफ्लो के। जब मैं माइनस वगैरह करूंगा तो वो अंडरफ्लो के लिए भी काम करेगा, वो सब चीज़ों के लिए काम करेगा। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो बेसिकली आप बेसिकली यू गेट द आइडिया। ठीक है, आपको समझ में लग गया ये चीज़। तो जो नेक्स्ट चीज़ रहने वाली है ना यार, वो असेंबली के बारे में थोड़ा सा। तो अभी हम इसके बाद यही कवर करेंगे। उसके बाद हमारा सॉलिडिटी बाय एग्जांपल में जो मेन सॉलिडिटी का पार्ट था वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम सॉलिडिटी हैक्स नहीं करेंगे यार अभी। सॉलिडिटी हैक का एक अलग ही सीरीज़ आएगी यार, फुल सीरीज़ है वो। तो सब कुछ जीरो से एंड तक हम सब कुछ कवर करेंगे। ये तो बहुत छोटा सा दे रखा है, खैर अभी ये नहीं कवर करेंगे। उसके बाद हम सीधा चलेंगे यहाँ, फाउंड्री भी नहीं कवर करूँगा यार मैं, क्योंकि फाउंड्री भी तभी कवर करेंगे जब हमारा सॉलिडिटी हैक्स चलेगा। ठीक है, फाउंड्री भी तभी। हाँ भाई हम फोकस करेंगे D5 पे, इसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे D5 के। तो D5 की ये सारे प्रोटोकॉल जो भी है ये हम देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले हम, और देखने वाले हैं ये वाला जो एप्लीकेशन पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये तो समझ में आ गया। ठीक है।